हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया दोस्तों एसएससी जीडी का बूस्टर डोज। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से लगातार क्लासेस चली जा रही हैं, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमें पढ़ना है एडजेक्टिव। क्या आप तैयार हैं? बोलिए, क्या आप तैयार हैं दोस्तों? एडजेक्टिव चैप्टर के बारे में बताऊं। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। और दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान रखनी है, जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है, वो है आपका कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव के कंपैरिजन करने के 3 डिग्रीज होते हैं। शायद बचपन से आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों ये अच्छे से आपको ध्यान होगा कि बेसिक कोई भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण यानी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, लॉन्ग, थिक, थिन, ऐसे कई सारे इंटेलिजेंट, ऐसे कई सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी आपने किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई है, क्योंकि विशेषण गाय से हमने, जो भी एडजेक्टिव अपने बेसिक फॉर्म में होगा उसे कहेंगे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और जब 2 नाउन का आपस में कंपैरिजन होगा उसे कहा जाएगा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री क्या है? जब 2 से अधिक का कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री है। कई सारे नियम है दोस्तों जो इनके बारे में पढ़ने हमें। मैंने सोचा कि एक एक नियम के बारे में बताया जाए, उससे अच्छा क्यों नहीं यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएं। क्योंकि दोस्तों नियम तो हमने शायद एसपी बख्शी किताब में बहुत अच्छे से करवाए। इंपॉर्टेंट यह है कि एसएससी जीडी एग्जाम के अंदर, और ना केवल एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, ऐसे कई सारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन में एडजेक्टिव के थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एरर्स आ जाती हैं तो कहां कहां ध्यान दिया जाएगा, इन सारी बातों का कंप्लीट पैकेज लेके आए हम लोग आज आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का बूस्टर डोज। तो क्या इस बूस्टर डोज के लिए आप तैयार हैं? तो ये लीजिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए। शी इज वाइजर देन हर ब्रदर। आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। सबसे पहले वाली बात कि दोस्तों एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री में मुझे अगर देन प्रयोग करने हैं तो THEN वाला कभी नहीं करूंगा, क्योंकि THEN वाला जो है वो होता है हमेशा तब या तभी के लिए, और THAN वाला जो होता है वो हमेशा होता है से। यानी यहां जो कंपैरिजन करना है वाइजर देन होना है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दीज शूज आर मोर प्रेफरेबल। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्वयं कंपैरेटिव है, अपने आप में कंपैरेटिव है, जिनका अलग से कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जब खुद ही कंपैरेटिव डिग्री में है तो बताइए मोर कैसे लगेगा? मेरी बात को समझिएगा। प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, जब खुद है तो फिर मोर लगाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा? रिपीटेशन ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा। दूसरी चीज आपको यह भी बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर। जब भी इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के रूप में आएगा तो हमें याद है देन नहीं आएगा, टू आएगा। मेरी बात को समझेगा, देन नहीं आएगा, टू आएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे क्या हुआ दोस्तों, एरर भी ढूंढ लिया आप लोगों ने, और इसी के साथ साथ अगर आप कहें तो हमने इंप्रूवमेंट भी कर लिया, सेंटेंस को सही कैसे किया जाएगा। सीधा लिए चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आपको यह देखना है यूनिवर्सल। अगर आपको याद हो मैंने बताया था ऐसे कई सारे वर्ड्स जो ना तो कंपैरेटिव में आएंगे ना सुपरलेटिव में आएंगे, अपने आप में कंप्लीट एडजेक्टिव हैं, पूर्ण एडजेक्टिव हैं। नो कंपैरिजन, नो सुपरलेटिव पॉसिबल ही नहीं है। इन सारी बातों को लें अगर तो दिस आइडिया इज यूनिवर्सल, सिंपल भाषा में कहूं तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग, दिस पीस ऑफ क्लोथ इज सुपीरियर। दोस्तों ये ऐसा ही वर्ड है जैसा कि हमारा प्रेफरेबल था। प्रेफरेबल, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऐसे बहुत सारे वर्ड मैं थ्योरी में बता चुका हूं।
इन शब्दों के बाद में आप कभी भी देन नहीं लगाएंगे, इन शब्दों के बाद में हमेशा टू लगेगा। तो मैं जो आपको कह रहा हूं वो समझिएगा। थ्योरी अगर आपके पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर भी आपको सीधा आंसर नहीं बता रहा हूं कि आंसर क्या है, मैं आपको सोल्यूशन तक लेके जा रहा हूं कि बॉस ऐसा अगर होता है तो ये इसका सोल्यूशन है। क्या ये बात समझ आ रही है? सीधा चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। माई सिस्टर इज एल्डर। अब बताइए मुझे, सिस्टर है तो एल्डर होगी, ये बात सही है, लेकिन एल्डर होगा तो टू का प्रयोग होगा, ये आपको याद होना चाहिए। हमने कहा था ओल्डर के साथ देन, एल्डर के साथ टू। एल्डर आएगा अपने ब्लड रिलेशन में, ओल्डर जनरल सेंस में। तो ये छोटे छोटे नियम सारे बता चुका हूं, सिर्फ रिवीजन भी हो रहे हैं साथ साथ में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। स्पीड ऑफ दिस कार इज ग्रेटर देन द ओल्ड वन। आपको समझना है कि कंपैरिजन जो है वो बहुत ही सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में होगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, तराजू के एक पलड़े पर यह कार की स्पीड है और दूसरे पलड़े पर वह कार स्वयं है। मेरी बात को समझिएगा कि एक तरफ तो हम कार को रख रहे हैं और एक तरफ उसकी स्पीड को रख रहे हैं, तो कैसे चलेगा भाई? इधर अगर स्पीड है तो यहां भी स्पीड रखिए। स्पीड रखने का तरीका बताया जा चुका है थ्योरी पार्ट में, देन दैट ऑफ आएगा यहां पे। अगर आपको याद होगा, द स्पीड ऑफ दिस कार इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ओल्ड वन। दैट ऑफ का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ की बात हो गई। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की क्या बात है। 8 में ऐसा कहना चाह रहा है दिल्ली इज क्लीनर देन एनी अदर। अच्छा, 8 से पहले हम एक बार 7 समझ लेते हैं। 6 में आपको समझ आ गया होगा कि यहां पे कंपैरिजन जो है हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में करना होता है। एक तरफ स्पीड है तो उधर भी स्पीड। इसकी स्पीड उसकी स्पीड से ज्यादा होगी, इसकी स्पीड उस कार से ज्यादा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आपको बताया था कि अब जब हमें एक क्लास के ही विद्यार्थियों को आपस में कंपैरिजन करना है तो हम यहां पे एनी अदर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों एनी अदर का? मुझे ध्यान है कि अगर एनी लिखेंगे तो उसकी क्लास में वह स्वयं भी आ जाएगा। स्वयं अगर आ जाएगा तो स्वयं का स्वयं से कंपैरिजन हो जाएगा, जो कि कभी नहीं करना है। वो अगर नहीं करना है तो यहां अदर लगाना जरूरी है। ये ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे से आपको याद होगा कि हमने ये सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। प्रैक्टिस अगर हो जाएगी, हम इस तरह के क्वेश्चंस को वापस देख लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, दिल्ली इज क्लीनर देन एनी अदर सिटी इन बांग्लादेश। इसमें जो ये ही है वो इस क्लास का पार्ट है, तो आपको ही को अलग करने के लिए, इंग्लिश में कहूं तो एक्सक्लूड करने के लिए अदर लगाना था। यहां दिल्ली तो बांग्लादेश का पार्ट है ही नहीं। जब दिल्ली बांग्लादेश का पार्ट है ही नहीं तो उसको अलग क्यों करना चाहोगे? आप अलग करना ही नहीं चाहोगे तो अदर ही नहीं लगाओगे। बहुत सिंपल भाषा में कहूं, अदर ही नहीं लगेगा। तो दिल्ली इज क्लीनर देन एनी सिटी इन बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, द मिनिस्टर बिकेम टफ एंड टफ। आपको याद होगा पैरेलल कंपैरेटिव पढ़ा था हमने, ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज की बात करी थी वीडियो के अंदर। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए, मिनिस्टर बिकेम टफर एंड टफर, वो धीरे धीरे टफ होता गया। जब भी पैरेलल कंपैरेटिव होगा, जब भी ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज होगा, हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ये भी एक नियम बताया था। एंड एक कंजंक्शन है, उसके दोनों तरफ जो एडजेक्टिव लगेंगे वो सेम डिग्री के लगेंगे। अगर एंड के दोनों तरफ वाले सेम डिग्री के लगेंगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट के साथ यहां पे मोस्ट हार्ड वर्किंग लगा दीजिए, अपना काम पूरा हो जाएगा। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय, क्योंकि दोनों तरफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सेम होना चाहिए। एडजेक्टिव का डिग्री, अगर इधर कंपैरिजन तो उधर भी, इधर पॉजिटिव तो उधर भी, इधर सुपरलेटिव तो उधर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि मोर का प्रयोग हमेशा कंपैरिजन में होता है और वो कंपैरिजन हमेशा 2 का होता है। अगर यहां पे 2 से ज्यादा होते हैं, एक तरीका तो ये है कि साहब 3 का 2 कर दो काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा मत करिएगा। हमें सेंटेंस की ग्रामर सही करनी है, मीनिंग नहीं बदलना है। मतलब एक्चुअली में मोर की जगह पे मोस्ट आना चाहिए। क्यों?
अमंग द थ्री में से ये मोस्ट हार्ड वर्किंग है। दो काहे को करूं मैं? क्या ये बात समझ आ गई आपको? ही इज नॉट एज क्लेवर एज। आपको याद होगा दोस्तों कि जब भी हमने नॉट का प्रयोग किया है एज के स्थान पर सो एज का प्रयोग किया है। सिंपल सिंपल एरर है। अगर थ्योरी पढ़ रखा है ना, मैं बता रहा हूं बिल्कुल मक्खन मस्का मलाई है। आराम से चलते चले जाइए। आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। वी वर डिलेड ड्यू टू हैवी रश। हम डिले हो गए हैवी रश के कारण। अब जरा सोचिए, बोल तो रहा हूं मैं हैवी रश, लेकिन लिखा हुआ क्या है? हैवीली रश। अरे भाई मुझे अच्छे से याद है, मैं क्लास में बता चुका हूं वीडियो के अंदर आपको कि अगर मुझे एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाएंगे तो आमतौर पे ये एडवर्ब बन जाएगा। और अगर मैं नाउन के साथ, ये बहुत बार, ये ज्यादा होता है ये कम होता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है, एल वाई लगाऊंगा तो एडजेक्टिव बनेगा। रश के लिए मुझे चाहिए हैवी रश। हैवी रश चाहिए यानी एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए मतलब एल वाई हटेगा मेरे भाई, यहां हैवी रश हो जाएगा एल वाई की जगह। आई एम जूनियर टू यू बाय 2 years। आपको याद होगा जूनियर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, 2 साल से है, कोई दिक्कत नहीं है। नो एरर भी तो एग्जाम में आएंगे ना, सभी में एरर्स ही तो नहीं आ जाएंगी। और कई बार मैं कह चुका हूं मेरे वीडियोस के माध्यम से, सबसे ज्यादा जो मुश्किल होते हैं दोस्तों वो नो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि नो एरर वाले क्वेश्चन ही हमेशा कंफ्यूज करते हैं आपको। एरर है या नहीं है, एकदम से निकल आई तो अरे भाई सांप नहीं है, नहीं निकल आएगी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आगे देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आई हैव गिवन यू द मोस्ट कंप्लीट। अरे भाई कंप्लीट तो अपने आप में कंप्लीट है। ये मोस्ट कंप्लीट क्या होता है? जो चीज पूर्ण है वो पूर्ण रूप से ही पूर्ण है। अधूरी पूर्ण, ज्यादा पूर्ण, कम पूर्ण, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो कंप्लीट से पहले न तो मोर कभी लगेगा, न मोस्ट कभी लगेगा, न कंप्लीटर कभी बनेगा। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं दोस्तों आपको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पे आराम से देखिएगा। लुक एट द बॉय हैंडसम। आपको भी समझ आ गया होगा कि हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं। लुक एट द हैंडसम बॉय। भाई एडजेक्टिव है तो वो नाउन से पहले प्लेस किया जाएगा, नाउन बाद में आएगा। लुक एट द हैंडसम बॉय। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। लुक एट द 9 पेज ऑफ। ऐसा नहीं होगा, 9th पेज। दोस्तों 9 भी अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें यहां कार्डिनल ऑर्डिनल में से ऑर्डिनल चाहिए। ऑर्डिनल का मतलब होता है आपको वो क्रमांक संख्या चाहिए। 9th पेज पे जाना है। या फिर आप कर सकते थे लुक एट द पेज नंबर 9 ऑफ द पेज 9 या पेज नंबर 9। या तो पेज पहले 9 बाद में ले जाओ या फिर 9th पेज कर दो। इन दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 तो शायद देखते से ही क्लियर हो जाएगा, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफरेबल, ये सारे जितने वर्ड्स पढ़े थे इनके बाद टू आता है अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो। और यहां कंपैरिजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। दिस क्लोथ इज इंफीरियर टू दैट। अब बताइए मुझे क्या करना था। इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इन सभी के बाद टू आएगा अगर कंपैरिजन हो रहा है तो। इस क्लोथ का उस क्लोथ से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टू लगा दीजिए। ऑफ कांति एंड उषा, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस स्ट्रक्चर पे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सेंटेंस की शुरुआत भी इससे हो सकती है। ऑफ कांति एंड उषा का मतलब है कांति और उषा में से द लेटर। आपको याद होगा ये लेटर तो बाद वाला है, मतलब हमें जो चाहिए वो बाद वाला है। इसका मतलब होता है बाद में। हम किसी इंसान के टाइम की वेट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कांति और उषा में से बाद वाली, यानी उषा की बात हो रही है तो डबल सी आएगा। दूसरी चीज जो इसमें एरर है, कभी कभी यहां पे 2 एरर हम लेके आते हैं सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे ध्यान से देखें, अगर ये 2 लोग हैं तो जरा बताइए मोस्ट आ सकता है क्या? यहां तो मोर ही आएगा, कुछ भी कर लीजिए मोर ही तो आएगा। क्यों? क्योंकि कांति और उषा तो 2 लोग हैं। ऑफ कांति एंड उषा, द लेटर, ये बाद वाली, इज द मोर ब्यूटिफुल। चलिए लिए चलता हूं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइएगा। अगर आपको याद हो अच्छी तरीके से, वीडियो के अंदर हमने बताया था 3 एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव।
उसमें एक होता है लेस, और लेस की तीन क्या थी? लेस, लेसर और लीस्ट। आप देख पा रहे होंगे यहां पे दो एविल्स की बात की है और दो के लिए सुपरलेटिव डिग्री लगाया है, जबकि यहां पे क्या आना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री, लेसर ऑफ द टू एविल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ध्यान से देखेगा, आपको दे रखा है कि भैया होटल्स ऑफ गोवा आर मोर प्लेजेंट देन दैट ऑफ मुंबई। आपको भी याद होगा एक इस तरह का क्वेश्चन हमने करवाया था। पहली बात तो यहां पे आपको दैट ऑफ की जरूरत है, क्योंकि गोवा के होटल्स की बात हो रही है, मुंबई के भी होटल्स की बात होगी। दूसरी चीज, जब गोवा के होटल्स हैं तो यहां भी तो होटल्स ही आने चाहिए, होटल्स आने चाहिए, यानी कि दोज आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? दैट की जगह क्या आ जाएगा? दोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दिस हैपनिंग अकर्ड प्रायर ऑफ योर बर्थ की जगह हो जाएगा प्रायर टू योर बर्थ। ये तो बता चुका हूं दोस्तों, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ये जितने सारे वर्ड हैं इसमें देन या ऑफ या विद ऐसा कुछ नहीं आता है। कंपैरेटिव करना है आपको, प्रायर टू योर बर्थ, तुम्हारी जन्म से पहले, और से के लिए यहां पे देन की जगह पे टू लगाते हैं हम लोग। एक एक चीज मैं आपको विद एग्जांपल्स, विद थियरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस आप इसी तरीके से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द मोस्ट एक्सटीरियर। अब बताओ मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? भाई एक्सटीरियर अपने आप में एक्सटीरियर, बाहरी दीवारें, सबसे बाहरी कुछ नहीं होता है। एक्सटीरियर और इंटीरियर दो ही चीजें होती हैं। तो द एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शंस लुक्ड ब्यूटीफुल। जो एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन था वो बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बस यही बताना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 अगर आपको याद हो, अगर आपने नोट्स बनाए, तो शुरुआत में जब हमने बताया था कि कंपैरिजन करने के ये तरीके होते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि पहली बात तो यहां पे द आएगा, ऑफ द टू ब्रदर्स, उन दोनों भाइयों में से, ऑफ द टू ब्रदर्स रामलाल इज द एल्डर। इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, जब दो में से किसी को चूज करते हैं तो कंपैरिजन के बाद देन नहीं लगाते हैं, उल्टा कंपैरिजन से पहले द लगाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो यही लिए चलता हूं। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने इससे पहले वाले पेज पे, जब मैंने कहा था आपको, देखिए ये रहा, ऑफ कांति एंड उषा द लेटर इज द यहां पे द क्यों लगाया हमने? क्योंकि दो में से एक, इन दोनों में से एक की बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार से यहां पे भी अगर हम देखें, दो भाइयों में से रामलाल बड़ा वाला है, तो रामलाल अगर बड़ा वाला है तो हमने कहा था आपको कि यहां पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा। दोस्तों एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको यहां कंफ्यूजन लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, आप छोटा सा काम करिए दोस्तों, बहुत आराम से विस्तृत में, डिटेल में थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, प्लीज उसे एक बार देख लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मैं लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं दोस्तों। आपको ध्यान होगा एल्डर और ओल्डर का डिफरेंस क्या था। एल्डर हमेशा यूज लिया गया था जब भी हम किसी ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, और ओल्डर एकदम जनरल सेंस में था। यहां पे अगर आप देखेंगे तो बी रेस्पेक्टफुल फॉर टू द ओल्डर की जगह आ जाएगा एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली के जो एल्डर मेंबर्स हैं, एल्डर क्यों लगाए दोस्तों? यहां पे आपको दिख रहा है फैमिली की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। जब ब्लड रिलेशन की बात हो रही है तो ऐसे ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। He went farther than 3 miles। दोस्तों अब यहां पे समझना है हमें क्या। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फर्दर और फार्दर का डिफरेंस बताया। मैं घर से निकला, यहां तक पहुंचा, ये जगह थी एक्स, और इससे और आगे गया, मेरी बात समझिएगा, और आगे गया उसको मैं कहता हूं फर्दर। क्या ये बात समझ आ रही है? फर्दर का मतलब होता है कि थोड़ा और आगे गया भाई। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं घर से निकला, इस एक्स से गया, तो मैं क्या कह दूंगा? फर्दर देन एक्स। क्या ये बात समझ आ रही है? लेकिन मान लो मैं मेरे घर से निकला, यहां पहुंचा, और इस जगह का नाम ही नहीं है कुछ, मेरी बात को सुनना, इस जगह का कोई नाम नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे घर से ये जो जगह जो भी थी जिसका नाम नहीं है 10 किलोमीटर पे थी, तो मैं 10 किलोमीटर गया और उससे और आगे गया। बात तो वही लग रही है ना।
मैं 10 किलोमीटर गया और आगे गया, तो फर्दर देन 10 किलोमीटर्स। क्या ये बात समझ आ रही है? वही बात अगर आपको समझाऊं तो फर्दर देन यहां पे आएगा, तो फार्दर नहीं आके फर्दर आ जाएगा। आपको समझना होगा कि हमने 3 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया और उससे आगे गए, उससे आगे को कहते हैं फर्दर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए लिए चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे, ध्यान से देखिएगा। 28 कह रहा है मोहन इज मोर इंटेलिजेंट बॉय देन श्याम। अब बताओ मुझे, इतना सिंपल क्वेश्चन है, मोर आया है तो देन आएगा ही आएगा। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि मोर आया है तो मोरनी आएगी आएगी। यहां मोरनी की बात नहीं हो रही है, देन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सीता इज द बेटर गर्ल ऑफ द स्कूल। पूरे स्कूल में क्या 2 ही लोग हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर बेटर की जगह क्या लगाना चाहिए हमें? इज द बेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल, क्योंकि स्कूल की बात हो रही है, मोर देन 2 पीपल डेफिनेटली होंगे, बेस्ट लगाना ही पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों, सुरेंद्र इज मोर टॉलर देन। अब बताइए, मोर भी आ गया, टॉलर भी आ गया, डबल कंपैरिजन मत लगाइए, रिपीटेशन ऑफ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। सुरेंद्र इज टॉलर देन हरविंदर, बस इतना ही काफी है। चलिए दोस्तों आगे लिए चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके लिए। ध्यान से देखेगा, ये मैंने समझाने के लिए समझाया था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है क्वेश्चन नंबर 31। आपको अच्छे से ध्यान है, याद है, सब आपने पढ़ रखा है कि भैया ब्यूटीफुलर नाम का कुछ नहीं होता है, मोर ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं। अनीता इज मोर ब्यूटीफुल देन शोभा, शोभा से ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए साहब, जगदीश इज एल्डर टू इंदर। अब यहां पे हमें समझना है, ग्रामेटिकली इसमें बहुत बड़ा पंगा है, क्योंकि जब तक ब्लड रिलेशन, फैमिली टर्म्स, कोई ना कोई ऐसा बात, ब्रदर सिस्टर, ऐसा कोई टर्म या कुछ और नहीं आता है, तब तक हमें इस एल्डर टू पे हमें क्वेश्चन जरूर करना पड़ेगा। तो जब ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर क्या हो सकता है? क्योंकि एक्सप्लिसिटली नहीं यहां पे गिवन है, माना नहीं जा सकता, अज्यूम नहीं किया जा सकता, इसलिए बेटर है वहां ओल्डर देन लगाइए। चलिए आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप, आर यू नॉट इंटेलिजेंट देन। अब मुझे बताओ, क्या यहां पे यू का और रमेश का कंपैरिजन नहीं हो रहा है? अगर कंपैरिजन हो रहा है तभी तो देन आया है। अगर कंपैरिजन हो रहा है तो इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, और इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री इंटेलिजेंटर नहीं है, क्या है? मोर इंटेलिजेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर यू नॉट मोर इंटेलिजेंट देन रमेश? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली इज मोर स्पेशियस देन बॉम्बे। एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ बॉम्बे है, और दिल्ली ज्यादा स्पेस वाली है, जगह वाली है, खुली खुली है, मोर स्पेशियस है। मुझे लगता है दोस्तों नो एरर है। बहुत देर हो गई, नो एरर आया नहीं था, वो भी तो आना है ना भाई, कभी ना कभी तो आएगा। तो नो एरर पे विशेष ध्यान रखिएगा, यही वो आपके क्वेश्चंस हैं जहां कंफ्यूजन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं दोस्तों हम लोग, तुलसीदास वॉज मोर फेमस देन एनी सेंट। अब एक बात समझिएगा, एंशियंट इंडिया में बहुत सारे सेंट हैं, और उन सेंट में से तुलसीदास भी वही थे, और तुलसीदास उन एंशियंट में से ही अगर एक है। एंशियंट का मतलब हिंदी में होता है प्राचीन। प्राचीन भारत में तुलसीदास भी थे और बहुत सारे सेंट थे। हमें यह समझना पड़ेगा कि भैया तुलसीदास को इन बाकी लोगों से अलग करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो अदर का एक रूल बताया था, तो यहां पे अगर आपको याद आ रहा है तो यहां लगना चाहिए एनी अदर, किसी भी दूसरे संत से तुलसीदास ज्यादा फेमस थे। चलिए आगे लिए चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया है वैसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो तुलसीदास वाला किया, यहां पे सरला पे है। सरला की खुद की स्कूल है, तो सरला अपने आप में को तो अलग करना पड़ेगा ना। अगर आपको वो याद है थ्योरी पार्ट, तो उसमें मैंने बताया था सरला और पूरी क्लास, सरला और पूरी स्कूल में से किसी भी बच्चे को लो, सरला ज्यादा फेमस है, तो किसी भी बच्चे को लोगे तो सरला को भी ले सकते हो, किसी भी दूसरे बच्चे को, यानी सरला को एक्सक्लूड करना है आपको। ये छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, दिस ब्राइड ग्रूम इज मोर प्रेफरेबल टू दैट। अब आपको ध्यान होगा, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, और सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल अगर आपको याद हो तो जो मैंने इस
प्रैक्टिस की शुरुआत की थी शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन में ही ये वर्ड आया था प्रेफरेबल। प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, और अपने आप में जब ये कंपैरेटिव डिग्री है तो डबल कंपैरेटिव नहीं लगाएंगे। यूं कह दीजिए डबल कंपैरेटिव नहीं लगाएंगे, या यूं कह दीजिए कंपैरेटिव का रिपीटेशन नहीं होगा। और अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो मोर कैसे लगेगा बताइए, मोर हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दिस डोर इज मोर गोल्डन। अब बताइए कोई चीज गोल्डन है तो गोल्डन है, उससे ज्यादा गोल्डन है या कम गोल्डन है, ये कैसे हो सकता है? गोल्डन उसकी प्रॉपर्टी है, अगर वो गोल्ड की बनी है तो गोल्डन होगी। मोर गोल्डन कभी नहीं हो सकता, अपने आप में कंप्लीट एडजेक्टिव है ये गोल्डन। ठीक उसी प्रकार से अगले दो क्वेश्चंस हैं, आपको पता है ज्यादा सर्कुलर नहीं हो सकती और ज्यादा स्क्वायर नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ आ रही है? सर्कुलर भी ज्यादा नहीं हो सकती, स्क्वायर भी ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूं। कैलकाटा इज फर्दर देन पटना। यहां पे आपको समझना है दोस्तों, फर्दर का मतलब होता है आगे और फार्दर का मतलब होता है दूर। फार्दर यानी ज्यादा दूर और फर्दर यानी उस पोजीशन से और आगे। अब आप समझिए, वो फ्रॉम हेयर यहां से पटना जो है, कलकत्ता इज फार्दर, फर्दर की जगह हो जाएगा फार्दर। हिंदी में मीनिंग क्या निकल के आएगा देखना। फ्रॉम हेयर यानी मैं यहां की बात करूं, यहां से आपका एक जगह कलकत्ता है, एक जगह पटना है। कलकत्ता पटना से ज्यादा दूर है यहां से। आप एक बात को समझिएगा, ये एक दूरी है और ये एक दूरी है। कलकत्ता वाली दूरी ज्यादा बड़ी दूरी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्दर के स्थान पे फार्दर की जगह पे फर्दर, सॉरी फर्दर की जगह पे फार्दर। 42 नंबर देखिए, डू यू हैव एनीथिंग फर्दर टू से। फर्दर का मीनिंग क्या बताया था अगर आपको ध्यान हो अभी कुछ देर पहले? और आगे। भैया कुछ और आगे कहना है तुम्हें तो कह दो, नहीं तो भागो यहां से। फर्दर यानी और आगे कुछ कहना है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। दिस बिल्डिंग इज एल्डर। अब बताओ मुझे, बिल्डिंग कब से भाई बहन होने लग गई? ब्लड रिलेशन में एल्डर का प्रयोग करते हैं और जनरल सेंस में ओल्डर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे बिल्डिंग वाले केस में एल्डर की जगह क्या आ जाएगा, ओल्डर। और ओल्डर के लिए तो आपको याद होगा देन का ही प्रयोग करा जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए साहब, एल्डर अंकल। अंकल 2-3 है, उसमें से बड़े वाले अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे लोगों को लग जाएगा यहीं पे एरर है, कोई एरर नहीं है। उसके बड़े वाले अंकल काफी रेस्पेक्टेड हैं, एक्चुअली कोई एरर नहीं है। अब आप सोचेंगे साहब मच कैसे आया? अरे भाई जब मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूं तो मोर क्यों लगाऊंगा? रेस्पेक्टेड का मतलब है सम्मानित है, आदरणीय है। मच रेस्पेक्टेड ज्यादा आदरणीय है, और ज्यादा लगाने के लिए मच ही तो प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ देखिए। यहां आपको नजर आ रहा है कि उसके सिस्टर का कंपैरिजन नीलू से हो रहा है। तो नीलू जो है अपनी सिस्टर की बात हो रही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। एल्डर टू हिज सिस्टर। क्यों आया टू? इसलिए आया दोस्तों कि वह अपनी सिस्टर से ज्यादा एल्डर है, बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। 46 में आप देखिएगा और समझिएगा। 46 कह रहा है ही इज वाइजर देन श्रीउड। अगर आपको याद हो, मैं मीनिंग बता दूं। वाइज का मतलब बुद्धिमान, श्रीउड का मतलब चालाक, चतुर, खोपड़ी। कोई इंसान अगर जो धूर्त टाइप का होता है, धूर्त चालाक टाइप का होता है, उसे श्रीउड कहते हैं। धूर्त भी बहुत ज्यादा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, जिसके लिए कनिंग वर्ड है। श्रीउड जनरली आता है चालाक सेठों के लिए या जो ब्याजखोर होते हैं उन लोगों के लिए। तो श्रूड है, बिजनेसमैन, श्रूड बिजनेसमैन है, सुना होगा आपने। तो यहां पे एक पर्सन की बात हो रही है, वो समझदार है, बुद्धिमान है, श्रूड से ज्यादा। तो अगर आपने थ्योरी को ढंग से सुना है मेरी, तो मैंने वहां बताया है एक इंसान के जब दो एडजेक्टिव्स आपस में कंपेयर करने हैं, एक इंसान के जब दो एडजेक्टिव्स आपस में कंपेयर करने हैं, तो हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का नहीं करते हैं। अगर मुझे, मैं फिर से कहूंगा, अगर मुझे दो एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन करना है तो मैं यहां पे पॉजिटिव की डिग्री की जगह पे मोर प्लस पॉजिटिव, मतलब कंपैरेटिव की जगह पे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करूंगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, व्हाई हैव यू कम लेटर। यहां लेटर का मतलब क्या है, बाद में। आपको याद है बाद में यानी सिंगल टी,
बाद वाला यानी डबल टी। यहां पे हमें क्या चाहिए था, बाद में। वाई हैव यू कम लेटर देन योर फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड से बाद में क्यों आए तुम, समय की बाद की बात हो रही है तो सिंगल टी लगाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखेगा। राम एंड श्याम दो लोग हैं, 2 क्लासमेट्स हैं। द लेटर, अब बताओ वहां से जो टी एक्स्ट्रा पड़ा ना वो यहां ले लो। द लेटर इज मोर क्लेवर। अगर आपको याद होगा अच्छे तरीके से, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जब भी कभी कंपैरेटिव डिग्री अवेलेबल है किसी की, क्लेवर का क्लेवरर होता है, तो कभी भी मोर का प्रयोग नहीं करेंगे आप। जब भी कभी क्लेवर का क्लेवरर होता है तो मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी गलती से भी आप मोर नहीं लगाएंगे। मोर कहां लगाते हैं, जब दो एडजेक्टिव्स कंपेयर हो रहे हैं। यहां तो एक्चुअली दो नाउन ही कंपेयर हो रहे हैं भाई, यहां लेटर है, ये फॉर्मर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यू आर लेसर वाइज। आपको याद होगा दोस्तों, यहां मेन जो कंपैरिजन हो रहा है वो वाइज का हो रहा है, लेस का नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए वो समझिए, लेस वाइजर। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, यू आर लेस वाइजर, लेस वाइजर का प्रयोग करेंगे, कभी भी लेसर वाइज नहीं आएगा। हमारा मेन एडजेक्टिव क्या है उस पर ध्यान देंगे। यहां क्वेश्चन नंबर 50 में देखिएगा, इन्फ्लेशन इज लेस, यहां पे हमारा एडजेक्टिव है लेस, तो यहां क्या हो जाएगा, लेसर। क्यों, क्योंकि दो की बात हो रही है, स्मगलिंग और इन्फ्लेशन में से इन्फ्लेशन ज्यादा बड़ी बुराई है, लेसर एविल। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर देखिए जरा 51 को। आपको याद होगा मैंने जब क्वेश्चन कराए थे तब मैंने कहा था मैनी और मैनी अ में डिफरेंस क्या है। मैनी हमेशा प्लूरल नाउन लेता है, मैनी अ के बाद सिंगुलर आता है। इन द एपिडेमिक मैनी मैन पेरिश। एक एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब हिंदी में होता है महामारी। जब ये महामारी आई, बहुत सारे लोग मर गए, तो बहुत सारे लोग एक साथ मर गए, मैनी मैन अ लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, आई पजेस फ्यू काउज, मैं कुछ गायें रखता हूं, मेरे पास कुछ गायें हैं, ओनली 4 और 5। आप बताइए मुझे, क्या गायों के केस में, काउज के केस में 4 या 5 कम तो हैं, कम तो हैं, लेकिन न के बराबर है क्या? नेगेटिव सेंस आ रहा है क्या? नहीं। नेगेटिव सेंस आता है तो फ्यू लगाते हैं, पॉजिटिव आता है तो अ लगाते हैं। कम तो हैं ये जरूर है, ज्यादा नहीं है, बहुत सारी नहीं है तो कम, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप टेंड्स टू 0 कर दो, अ फ्यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अ फ्यू मेन दैट वर प्रेजेंट, वो ही लोग जो वहां उपस्थित थे। भाई जो वहां पे उपस्थित थे वो तो फिक्स थे, कम थे लेकिन फिक्स थे, सारे के सारे। द फ्यू मेन दैट वर प्रेजेंट, जो लोग वहां पे थे, रेज यू एंड क्राई, बहुत ही चिल्लाहटें कर रहे थे। 34 देखिए साहब, आउट ऑफ 1 मिलियन अ फ्यू मैन। अब जरा देखिएगा, 1 मिलियन है, 1 मिलियन का मतलब होता है मेरे भाई 10 लाख, और 10 लाख में से केवल 1 या 2 हैं कोई न के बराबर ही हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 1 मिलियन फ्यू मैन वर सेलेक्टेड, ओनली 1 और फ्यू, 1 और 2। क्या ये बात समझ आ रही है? 55 देखिए, एवरी वन ऑफ द 2 बॉयज, हमेशा ध्यान रखिएगा, एवरी में कभी भी काउंटिंग नहीं करते, काउंटिंग हमेशा ईच में करते हैं। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, एवरी में कभी भी काउंटिंग नहीं करते, काउंटिंग हमेशा ईच में करते हैं, इसलिए यहां पे ईच आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 बॉयज दे रखा है, एवरी वन ऑफ द बॉयज चलता, 2 आ गया, काउंटिंग आ गया, काउंटिंग मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब ईच। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, बस आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इनका विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 56, अ लिटिल मिल्क। ध्यान से देखिएगा, जो वहां पे था, दैट वॉज इन द कप, स्पेसिफिकली आप उसी मिल्क की बात कर रहे हो जो कप में है, थोड़ा लेकिन पूरा। पूरा मतलब क्या होता है, द लिटिल मिल्क जो कि उसके अंदर था, इवेपोरेट हो गया, वाष्पीकृत हो गया, उड़ गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ द 2 बुक्स। अब मुझे बताओ भले आदमी, 2 में से बेस्ट होएगा या 2 से ज्यादा? तो यहां जब 2 बुक्स हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज द बेटर ऑफ द 2 बुक्स। ध्यान रखिएगा, द बेटर,
आप सोच रहे हैं कि साहब बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, पहले द कैसे लगाएं? अरे भाई बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन आपको ध्यान होगा उन दोनों में से किसी एक को जब हम चूज करते हैं तो बेटर लगाते हैं, और चूज करने वाले केस में द लगता है, नहीं तो बेटर के बाद देन लगता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, देयर इज लिटिल मिल्क इन द कप। भाई बहुत ही कम पानी है, मिल्क है मिल्क में, कप में। आप देखें क्या लिखा हुआ है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द कप, कप में बहुत ही कम दूध है, विच इज सफिशियंट। अगर वो चीज पर्याप्त है तो अ लिटिल, अपर्याप्त है तो लिटिल। बता दिया है मैंने आपको पहले भी, पर्याप्त है तो अ लिटिल, अपर्याप्त है तो लिटिल। यहां पे पर्याप्त है इसलिए अ लिटिल आएगा। अगले ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। भाई यू कैन नॉट क्वेंच योर थर्स्ट, थर्स्ट का मतलब है प्यास, क्वेंच यानी बुझाना। आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं, नहीं बुझा सकते हैं एज, क्योंकि देयर इज अ लिटिल वाटर। अरे भाई अ लिटिल है, पर्याप्त है अगर तो बुझा पाओगे, आप बुझा ही नहीं पा रहे हो अपनी प्यास को, दैट मीन्स वो पानी है ही नहीं, पर्याप्त नहीं है। और टम्बलर उसे कहते हैं जो ग्लास होती है हमारी, तो कौन बना दिया मैंने, ये लीजिए साहब ग्लास, ग्लास को ही टम्बलर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एनी ऑफ द टू वुमेन विल सिंग। आपको अच्छे से याद होगा, हमने पहले भी प्रोनाउन चैप्टर में भी बता रखा है, दो के लिए आता है आइदर और दो से ज्यादा के लिए आता है एनी। वापस कान खोल के सुनिए, दो के लिए आता है आइदर, दो से ज्यादा के लिए आता है एनी, और यहां पे क्या है दोस्तों, दो है तो क्या आएगा, आइदर। अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए कितने लोग हैं भाई, चार रूट हैं, चार रूट हैं यानी दो से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा हैं तो क्या आएगा, एनी आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, मच पीपल। अब बताइए मुझे, काउंटेबल के लिए लगाते हैं मेनी और अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं मच। पीपल यानी लोग, लोग यानी बहुत सारे यानी काउंटेबल, और काउंटेबल अगर होता है तो फिर क्या करेंगे हम, मेनी का प्रयोग करेंगे। भाई मेनी पीपल असेंबल्ड देयर, बहुत सारे लोग असेंबल हुए। डेथ इज मोर प्रेफरेबल, ये मुझे लगता है तीसरी बार आ रहा है, प्रेफरेबल से पहले मोर नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखें। प्रेफरेबल के बाद ओवर भी चलेगा, टू भी चलेगा, देन नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है। प्रेफरेबल से पहले मोर कभी नहीं आता है, क्यों, ये खुद ही अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए साहब, आई गेव हिम, आई हैड, जो मेरे पास थी सारी दे दी। सारी दे दी मतलब अ नहीं लगा के द लगाएंगे। यहां कई सारे लोग गलती करते हैं। एरर ढूंढना एक बात है कि भाई यहां पे एरर है, एरर को करेक्ट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा तो क्या करोगे। यहां पे द क्यों आया, जो मेरे पास थी, पर्याप्त थी अपर्याप्त थी बात नहीं करी, जो थी वो दे दी, द फ्यू बुक्स हो जाएगा। 65, देयर इज मेनी डिफरेंस। अब ध्यान से देखेगा, अगर मुझे दो के बीच में डिफरेंस बताना है, सिंपलेस्ट तरीका तो आ जाएगा मच। क्यों आएगा, इज लगाया है सिंगुलर, डिफरेंस लगाया है सिंगुलर। मेरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, जो यहां लिखा है वो बहुत जरूरी है। मैनी की जगह मच लगाया क्योंकि डिफरेंस सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है। आप कहेंगे नहीं साहब मुझे तो प्लूरल करना है, करो, इस की जगह आर करो, डिफरेंसेस कर दो, ये भी सही है, ये भी सही तरीका है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं तुम दोनों के बीच, तुम में बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है, तो इज लगा दो, मच लगा दो, डिफरेंस रहने दो, आर कर दो, डिफरेंसेस कर दो, जो आपकी इच्छा कर दो। आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 को ध्यान से देखेगा। श्यामा इज मोर वाइजर देन हम्बल। आपको याद होगा, मैं अच्छे से याद दिला दूं, जब भी दो एडजेक्टिव का कंपैरिजन होता है, जब भी दो एडजेक्टिव का कंपैरिजन होता है, हम यहां पे मोर वाइजर की जगह मोर वाइज का प्रयोग करते हैं। दो एडजेक्टिव है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इफ ही वांट्स फार्दर हेल्प, और आगे हेल्प चाहिए और ज्यादा हेल्प चाहिए अगर, तो सेंड हिम टू मी। ज्यादा हेल्प चाहिए मुझ तक भेज देना भाई, फर्दर हो जाएगा फार्दर के स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अगर अभी भी कुछ चांस है सक्सेस के, ये स्टिल आया है, इससे हमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है। स्टिल यानी अभी तक कुछ चांस है, अगर है तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो अ लिटिल आएगा, लिटिल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, शी कैन हैव माई फुलेस्ट कॉपरेशन।
अच्छे से याद होगा दोस्तों, फुलेस्ट कोऑपरेशन कुछ होता ही नहीं है, फुल कोऑपरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, इवन इज नेक्स्ट रिलेटिव। अब बताओ मुझे, अगले रिलेटिव होते हैं या नजदीकी रिश्तेदार होते हैं? नियरेस्ट, मैंने स्पेलिंग शायद कुछ गड़बड़ कर दी है, वापस देख लेते हैं इसे। देखिए यहां मैं, ये देखिए नियरेस्ट, सबसे नजदीकी जो रिलेटिव्स होते हैं, इवन इज नियरेस्ट रिलेटिव्स जो हैं वो भी नहीं आए। नेक्स्ट होता है अगला, नियरेस्ट होता है नजदीकी। आखिरी के दो क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, शी इज वाइजर ऑफ यू, आपको ध्यान होगा वाइजर ऑफ नहीं होता है दोस्तों, वाइजर देन यू होता है। एंड आई एम हिज द बेस्ट फ्रेंड, आपको एक आर्टिकल के साथ में नियम बताया था, कभी भी हम पजेसिव केस के बाद आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ये खुद ही अपने आप में आर्टिकल का काम या एडजेक्टिव का काम कर लेगा। बेस्ट एक सुपरलेटिव है, द चाहिए, लेकिन सुपरलेटिव से भी इंपॉर्टेंट है हिज बेस्ट फ्रेंड, हिज अपने आप में ही आर्टिकल का काम कर रहा है, ये समझ लीजिए, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये समझ लीजिए। द कभी नहीं आएगा पजेसिव के बाद, राम्स के बाद, श्याम्स के बाद, हिज के बाद, योर के बाद, कभी भी नहीं आएगा। थैंक यू एंड टेक। Please like, share